हेलो फ्रेंड्स, अभी सुनने में आया है कि श्री धर्मेंद्र प्रधान ने अपना इस्तीफा दे दिया है। इस बात की तहकीक करते हैं। ये लेटर अभी ट्वीट किया गया है। इसमें क्या लिखा है मैं आपको पूरा पढ़कर सुनाने वाला हूँ। वीडियो को पूरा देखिएगा, बीच में बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। इसमें लिखा है, श्री धर्मेंद्र प्रधान ने लिखा है, मैं पिछले 4 दशकों से अधिक समय से शिक्षक और शिक्षा सुधार के लिए समर्पित रहा। मेरा सदैव ये विश्वास रहा है कि एक सशक्त, समावेशी और दूरदर्शी शिक्षा व्यवस्था ही सशक्त राष्ट्र की आधारशिला होती है। मैं देश के युवाओं की आकांक्षाओं, भावनाओं और उनकी न्यायोचित अपेक्षाओं का गहरा सम्मान करता हूँ। भारत की युवा पीढ़ी के सपनों को साकार करना हम सभी के राजनीतिक एवं सामाजिक जीवन का नैतिक संकल्प रहा है। आगे लिखा है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के दूरदर्शी नेतृत्व में राष्ट्र की सेवा करने का जो अवसर मुझे प्राप्त हुआ, उसके लिए प्रधानमंत्री जी का आभार प्रकट करता हूँ। दोस्तों, यहाँ तो लेटर की शुरुआत हुई है। देखते हैं लेटर में पूरा क्या लिखा है। आगे कहते हैं, नीट की परीक्षा को लेकर, किंतु 3 मई 2026 को नीट यूजी की परीक्षा में सामने आई अनियमितता जो है, भारत सरकार ने इसको तुरंत संज्ञान में लेते हुए जांच सीबीआई को सौंपी और परीक्षा को रद्द कर दिया। इसके बाद पुनः परीक्षा की तिथि घोषित की गई। इसके साथ ही अगले वर्ष से इस परीक्षा को सीबीटी यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट मोड में करने का निर्णय लिया गया। इस दौरान हमारी प्रमुख प्राथमिकता यही रही कि 20 लाख से अधिक छात्रों की परीक्षा सुचारू रूप से आयोजित की जाए। इसके लिए होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच के तहत काम किया गया। इसमें भारत सरकार के साथ राज्य सरकार, विशेषकर जिला प्रशासन की महत्वपूर्ण भूमिका रही। देखिए कितने अच्छे तरीके से लिखा गया है लेटर। साथ ही छात्रों, अभिभावकों और माता पिता के सहयोग से 21 जून 2026 को यह परीक्षा पूर्ण हुई। और उसके बाद लिखा गया है कि पहले ही दिन से इस पर मैंने जिम्मेदारी ली थी, यानी श्री धर्मेंद्र प्रधान जी ने जिम्मेदारी ली थी और इस परिस्थिति से कभी मुंह नहीं मोड़ा। उसके बाद लिखा है, मेरा यह संकल्प था कि हम किसी भी मेधावी छात्र की संभावना परीक्षा माफिया के कारण खराब नहीं होने देंगे। किसी भी छात्र के साथ अन्याय नहीं होने देंगे, ये सोचा था इन्होंने। 16 जुलाई को घोषित नीट यूजी के परिणाम संतोषजनक रहे, जिसमें गरीब पृष्ठभूमि से आए कई मेधावी छात्रों को भी सफलता मिली। परंतु इस दौरान भी कई छात्रों को गुमराह करने के लिए जिम्मेदार पदों पर बैठे व्यक्तियों ने बाधा डालने की कोशिश की, जिससे मन अत्यंत व्यथित हुआ। देखिए कितनी अच्छी बात क्या लिखी है भैया। अब आप बताइए कमेंट बॉक्स में, ये इन्होंने सही लिखा है या गलत लिखा है। आगे बात करते हैं, इस्तीफा दिया है कि नहीं। आगे क्या लिखा है लेटर में वो भी पढ़कर सुनाते हैं। दोस्तों, वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे लिखा है लेटर में, मैं सदैव हमारे प्रजातंत्र की शक्ति में अटूट विश्वास रखने वाला हूँ तथा युवाओं की आकांक्षाओं, सपनों और अपेक्षाओं का गहरा सम्मान करता आया हूँ। वे केवल भारत का भविष्य ही नहीं बल्कि एक नए और विकसित भारत के वाहक, निर्माता और भविष्य के शिल्पकार भी हैं। पिछले 10 दिनों का घटनाक्रम देखकर मेरा मन दुखी है। ये मेरे लिए व्यक्तिगत प्रतिष्ठा का विषय नहीं है। भारत की युवा शक्ति ही इस देश की असली ताकत है। चलो अब इनको समझ में आ तो गया कि भारत की युवा शक्ति ही इस देश की असली ताकत है। अगर ये पहले समझ में आ जाता तो आंदोलन करने की कोई जरूरत ही नहीं पड़ती, सीजीपी प्रोटेस्ट करने की कोई जरूरत पेश ना आती। चलो आगे क्या लिखा है पढ़ते हैं। देश की युवा शक्ति को भ्रम के कुचक्र में फंसने नहीं देंगे, यही मेरा संकल्प है। जंतर मंतर पर और देश में जो स्थिति बनी है, इस स्थिति को राष्ट्र विरोधी ताकतें लाभ ना उठाएं। ठीक है, देश की बाहरी ताकतें जो देश से दुश्मनी करती हैं वो लाभ ना उठाएं। देश की एकता बनी रहे। भारत के एक भी विद्यार्थी का भविष्य कानूनी पेचीदगियों में न उलझे। हमारे बच्चे अपना समय पढ़ाई में लगाएं, करियर बनाने पर फोकस करें। इसी बात पर विचार करते हुए मैंने अपना त्याग पत्र माननीय प्रधानमंत्री को भेज दिया है। चलो अच्छी बात है, अब इन्होंने इस्तीफा दे दिया है। इससे ये बात साबित हो जाती है, अगर ये पहले इस्तीफा दे देते, इसे छात्रों को लाठी डंडे ना खाने पड़ते। जंतर मंतर पर जो कुछ भी हुआ वो हमेशा याद रहेगा और याद रखा जाएगा। मेरे दोस्तों, आप सबकी कुर्बानी काम आई और आने वाली पीढ़ियों के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। आगे लिखा है लेटर में, मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन, विश्वास और निरंतर सहयोग के लिए हार्दिक कृतज्ञ व्यक्त करता हूं। साथ ही मंत्रिपरिषद के अपने सभी सम्मानित सहयोगियों, मंत्रालय के अधिकारियों एवं कर्मचारियों तथा उनके सभी व्यक्तियों को भी आभार व्यक्त करता हूं, जिनके साथ मुझे कार्य करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ।
राष्ट्र सेवा मेरे जीवन की सर्वोच्च प्राथमिकता है। मैं इसके लिए सदैव समर्पित रहूंगा। प्रभु श्री जगन्नाथ जी के आशीर्वाद से मैं भविष्य में भी भारत माता, ओडिशा की जनता तथा देश के युवाओं की आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए हर संभव रूप से स्वयं को समर्पित रखूंगा। आपका अपना धर्मेंद्र प्रधान। चलो, अच्छा हुआ इन्होंने अब इस्तीफा दे दिया है, और अगर ये पहले गौर कर लेते तो बहुत ही अच्छा रहता। दोस्तों, वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और वीडियो में कोई कॉपीराइट ना आए इसलिए हमने इसको सिर्फ पढ़कर सुनाया है और थोड़ी बहुत बातें बोली हैं। अगर उन बातों में कोई गलत बात बोल दी हो उसके लिए हम माफ़ी चाहते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग मोस्ट एजुकेशन।